हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके कुछ नए डाउट जो आ रहे थे उस पर हम बात करेंगे। तो डी गुप्ता जी का डाउट है, सर अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लें ताकि काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम दिक्कत ना हो। इसी तरह एक और कमेंट है भानु जी का, सर मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया है तो मुझे 2020 के बीएड के एडमिशन के लिए गैप सर्टिफिकेट लगेगा। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर है भानु जी का, बिल्कुल लगेगा। आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जब आपका एडमिशन होगा, उस समय आपका लगेगा। काउंसलिंग के टाइम आपको गैप सर्टिफिकेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डी गुप्ता जी का जो क्वेश्चन है उसका जो आपका आंसर होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन से पहले तक आपके पास होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट, 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, अगर आप कोई यूनिवर्सिटी चेंज करने वाले हैं तो माइग्रेशन और टीसी। ये मिनिमम डॉक्यूमेंट है, इतना तो आपके पास होने ही चाहिए। शुभम जी का कमेंट है, सर सब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग अलग काउंसलिंग होगा या एक साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में होगा। तो देखिए, इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय है वो क्या करेगा, एडमिशन के लिए काउंसलिंग निकालेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, सब कॉलेज में वो क्या करेगा, एक साथ काउंसलिंग फॉर्म जाएगा। मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म में सभी कॉलेज का नाम आपको लिखना है। आपको सबसे पहला, दूसरा, तीसरा में आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, आपका किस कॉलेज के प्रति इंटरेस्ट है वो आपको चूज़ करना है। बाकी कॉलेज को आपको ऑप्शन में डाल देना है। तो जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो परसेंटेज है वो कितना आगे गया, कितना पीछे गया। उसके बेस पे आपको सीट मिलता है या नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है सोनम जी का, सर कितना काउंसलिंग भरना पड़ता है और जितने भरेंगे उतना फ़ी भी लगेगा क्या। तो देखिए सोनम जी, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि हाँ, जितने भी आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वहाँ पे उसका कितने काउंसलिंग में पूरा सीट फुल होता है। अभी तक क्या था कि पिछले साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो मिनिमम 3 काउंसलिंग होता था और एक लोकल काउंसलिंग होता था। पहला काउंसलिंग में जितने टॉप वाले रहते थे उनको मिल जाता था। सेकंड काउंसलिंग में जो वेटिंग वाले आते थे वो फिर से पैसा देते थे, काउंसलिंग का फॉर्म भरते थे। तो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर पूरे सीट भर जाते हैं तो सेकंड को नहीं निकालता है। अगर सेकंड काउंसलिंग में पूरे सीट भर जाते हैं तो थर्ड नहीं निकालेगा। काउंसलिंग का प्रोसेस आप समझिए कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा। अब आपने क्या किया, आपका मेरिट लिस्ट में आ गया नाम। अब आपका नाम आने के बाद क्या होगा कि आप एडमिशन ले या ना ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे एक डेट आपको देगा कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आपको एडमिशन ले लेना है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका जो सीट है वो शून्य घोषित हो जाता है, यानी 0 घोषित हो जाएगा। फिर वो जो सीट खाली हुआ, आप जिस पर एडमिशन नहीं लिए, वो सीट सेकंड काउंसलिंग में भरे जाते हैं। तो ये इस पर बेस्ड है कि कितने सीट खाली होते हैं, कितने सीट भरे जाते हैं, उसी के हिसाब से काउंसलिंग होता है। दूसरा आपका नंबर आता है लोकल काउंसलिंग। तो लोकल काउंसलिंग वो होता है जो वहाँ की लोकल एरिया में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में बेसिकली सरगुजा और बस्तर संभाग के लोगों को क्या करता है, वहाँ के कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल सके, इसलिए वहाँ पे लोकल काउंसलिंग भी कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है शिवानी जी का, सर ये तो आपने बताया कि पीएटी का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो सही बात है, ये मैंने तो मेरे थ्रू आपको जानकारी मिली, लेकिन ये जो कहना है ये गवर्नमेंट का कहना है। फिर लिखते हैं और परसेंट के आधार पर लिया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन ये बताइए कि 12वीं के पूरे सब्जेक्ट का परसेंट देखा जाएगा कि मेन 3 सब्जेक्ट का, जैसा आपने ये सब्जेक्ट लेकर के पढ़ा था, इंग्लिश, हिंदी, इसमें ऐड होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इस पर क्या है कि कोई भी विभाग ने कोई ऐसा नहीं बताया कि पर्टिकुलर आप इसी 3 सब्जेक्ट का आपको लिया जाएगा, मेरिट बनेगा, या पूरे 5 सब्जेक्ट का। लेकिन आप अभी ये मान करके चलिए कि एग्रीगेट होगा। एग्रीगेट कहने का मतलब क्या, आपने 90% 12वीं में पाया, 80% आपने पाया 12वीं में, जितना भी आया वो नंबर को वो काउंसलिंग में ले लेगा। जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता है कि भाई विभाग क्या क्या नियम अभी क्लियर कर रहा है, तब तक अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो देखिए, इस संबंध में क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पीएटी से रिगार्डिंग जितना भी होगा, फूड टेक्नोलॉजी, ये सब पे ये निकालेगा अपना ऑफिशियल साइट पर। पीईटी, पीपीटी, पीपीएसटी, पीएमसी, जेईई मेंस, ये सब के बारे में कौशल विकास तकनीकी का जो है, इसके अधीन काम करता है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये निकालेगा ऑफिशियली। इसको शिक्षा विभाग के लिए निकालेगा कौन, बीएड डीएड के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर, और चिकित्सा विभाग के निकालेगा संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग।
तो लॉकडाउन के कारण क्या है कि अभी सारे काम काज पूरे ठप हैं, पूरे कागज़ का सर्कुलेशन हर डिपार्टमेंट में इतना स्मूथली नहीं हो पा रहा है। फिर भी क्या है कि अभी जैसा भी कोई न्यूज़ आएगा तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जय कुमार जी का, प्लीज़ मेक वन स्पेशल वीडियो फॉर सीजी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग। तो जैसे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कुछ आता है, आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनिश शर्मा जी का, सर एनआईटी रायपुर में भी 12वीं के मार्क्स पर एडमिशन मिल रहा है क्या? तो इनका आंसर देने के लिए हमें डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल नोटिस की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखिए ये वो नोटिस है, ठीक है। यहाँ पे 26 तारीख को निकाला गया था तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा। यहाँ पे लिखता है पॉइंट 2 पर, अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एवं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कार्यवाही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा JEE मेंस तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था, जिसको हम NIT भी कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा NIMCET के स्थान पर उक्त तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की पात्रता के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार अर्हकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाए। तो यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर किया है कि यहाँ पे जो इनका मिनिमम पाठ्यक्रम है 12वीं है, तो यहाँ पे जो NIT के जो ये इस परीक्षा के अंतर्गत जो भी कोर्स होंगे वहाँ पे वो इस पर क्या करेगा, एडमिशन देगा इनके मेरिट के बेस पर। अगला क्वेश्चन है तिकेश्वर जी का, सर अगर व्यापम जितना भी फीस भरे थे वो वापस कर देगा तो हम लोगों को फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा क्या या सीधा काउंसलिंग होगा? तो देखिए आपके लिए क्या है, सीधा काउंसलिंग तो नहीं होगा। व्यापम का यहाँ पे अब कोई रोल नहीं बचेगा जिस दिन से वो फीस वापस कर देगा। मैंने आपको जो अभी ये जो 4 डिपार्टमेंट के बारे में बताया, इन्हीं का अब रोल है, इन्हीं के ऑफिशियल साइट में जो भी होगा भर्तियाँ जितने भी एडमिशन से रिलेटेड हैं सब यहाँ पे होंगी, और जितनी बार आप काउंसलिंग कराएंगे उतनी बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। भानु जी का एक क्वेश्चन है, सर अब बीएड में एडमिशन डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू जाकर होगा या अलग से सीजी व्यापम काउंसलिंग करवाएगा, सर रिप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है भानु जी कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। बीएड में आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर के ऑफिशियल साइट से क्या होगा, BEd DEd MAd, यहाँ पे इनका क्या होगा, एडमिशन का रिगार्डिंग शुरू होगा। यहाँ पे ये पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलेगा, ये काउंसलिंग करेंगे और ये एडमिशन के लिए आपको सीट अलॉट करेंगे। सीजी व्यापम का यहाँ पे कोई रोल अब नहीं होगा फीस लौटाने के बाद।